दोस्तों स्वागत है आपका पार्ट 4 में। दोस्तों ये वो रास्ते हैं जिन पर चढ़ने में हमारी हो गई थी हवा खराब, और साथ में हमारे घर वालों की भी। देखिए आप इन लोगों की हालत। भाई इन लोगों ने तो पकड़ा स्लिप, लेकिन मैंने तो पकड़ ली जमीन। और इन चढ़ाइयों की चढ़ने के बाद मैं सोच रहा था भाई पहाड़ों की चढ़ाई कैसे चढ़ते होंगे लोग। तो दोस्तों स्वागत है आपका पार्ट 4 में देहरादून मसूरी की। तो दोस्तों इसी के साथ हम बैठ कर पहुंच गए ऊपर जाते ही लड़का ऐसे अपने बाइसेप दिखा रहा था जैसे यहाँ पर शो हो रहा हो। भाई रमजानों का असर है बस, और कुछ नहीं। 1 महीने एक्सरसाइज कर। ओ मैं ही था वो। तो दोस्तों जब भी हम थक जाते हैं, जैसा कि आप लोगों को नहीं पता है, हमने बहुत तेज़ी से ऊपर पहुंचकर हमने लिया सबसे पहले रूम। ये देखिए आप लोग होटल की लोकेशन। जैसे कि ये कमरा है, बढ़िया हमारा नहीं है, ये है बड़े बड़े लोगों का, मतलब हमसे बड़े यार घर में। और ये है उनसे छोटों का। और बहुत तेज़ी से हम बिना किसी को परेशान किए पहुंच गए अपने रूम में। वहाँ पर हमने पहले किया चेंज करने के बाद दिखाते हैं आप लोगों को अपना रूम। बटरान हमें तस्लीम चाचा को वसीम चाचा के रूम में ले आया, और आराम से हमने पूछा हमारा रूम किधर है, तो भाई वो बताने लगा 2 रूम है, लेकिन रूम एक ही था। क्या हो गया है मुझे, बिना वजह की कलाकारियाँ। माशाल्लाह भी बोल दो अब, ये देखते रहोगे। तो दोस्तों जल्दी से चेंज करके निकल गए हम अपने मकसद के लिए। मकसद आप लोगों को पता ही है, घूमना। ये हम और हमारी पूरी फैमिली जितनी कैंपटी खोल की नहीं है। तभी रास्ते में देखा हमने होटल से निकलने के बाद तो काफ़ी ट्रैफिक लग रहा था, बट हमने बहुत जल्दी टैक्सी पकड़ी और हो गए फिर से रवाना। वो तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मंजिल से बेहतर रास्ते होते हैं, ऐसे कुछ याद जो भी है। खैर भाई मंजिल से पहुंचने से पहले जो सफ़र पड़ रहा था रास्ते में, वो फो यू व्यू पहाड़ों का। भाई बस यहीं भी पैसे वसूल हो जाते हैं पहाड़ों में जाने के बाद, जब आप कार से घूमते हैं ऊपर। ओफो भाई बस लोकेशन देखिए आप यहाँ की। यार हमें तो दिखती नहीं मुरादाबाद में। भाई हमें मिले थे थोड़े हैवी ड्राइवर कार वाले, उन्होंने हमें पहुँचा दिया पूरे 20 मिनट में कैंपटी फॉल पे। 20 मिनट्स यार, साथ वालों को लग गया पूरा 1 घंटा, जो और लोग थे साथ में। इसी के साथ मैं अरशान से कहने लगा बाबू तुम यूट्यूब पर आने वाले हो, तो कहना है अच्छा। बहुत खुशी हो रही थी भाई सुनने के बाद। ये देखिए अभी हम कैंपटी फॉल से ऊपर, और ये पानी जा रहा है कैंपटी फॉल पर। तो दोस्तों आप लोगों को तो पता नहीं है हमारे साथ हुआ क्या। दरअसल हमारे साथ हुआ ये, दिख रहा है आपको कितनी स्पीड से ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं। भाई कैंपटी फॉल के जाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है, लेकिन किसी ने गलत एड्रेस बना दिया, हम दूसरे कैंपटी फॉल पे चला गया ऊपर। देखिए यहाँ पर चाचा भी थक गए, और भाई मैं भी थक गया, और जो भी साथ में थे लोग सब थक गए। फिर हमने दोबारा अपनी मंजिल पकड़ी, सही रास्ते पर आए। इस रास्ते पर बाजार भी लगता है, आप लोग कभी आए तो याद रखना, कैंपटी फॉल के रास्ते में बीच में बाजार लगता है। तो दोस्तों जब से यूँ घुमाकर कैमरा पकड़ना है, कैमरा यूँ घुमाकर ओफो ब्लॉगर वाली फीलिंग आती है, ब्लॉगर वाली। बड़ा मज़ा आता है ऐसे करके कैमरा पकड़ के 5 पे लगा कर ओफो। और चलते चलते हम पहुंच गए कैंपटी फॉल के ऊपर, जो पुल बना हुआ है उस पर। यहाँ से देखिए आप लोग व्यू, नीचे से दिखाऊंगा, नीचे से ज़्यादा अच्छा व्यू आता। तो दोस्तों जैसे धूप निकल रही थी यहाँ पर, मैंने सोचा जल्दी से जाकर नहा लूँ, लेकिन मैंने सोचा पहले नीचे जाकर देखूँ कि कैसा है पानी। और मैं उतर गया नीचे। नीचे जाकर देखा तो भाई बहुत पब्लिक नहा रही थी, बहुत। लेकिन देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पानी पता नहीं चल रहा था कैसा है। ओ भाई ये झरने के नज़ारे। अब मैं उतरने वाला हूँ पानी में, लेकिन पानी में उतरने के बाद भी वीडियो बनाई थी 1-2 शॉर्ट्स, बट वो वाटर प्रूफ फ़ोन था, इसमें नहीं है। वो शॉर्ट्स अलग से आएंगे, ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जाता है फिर। तो जिसने भी पूरा ब्लॉग देखा वो कमेंट में ज़रूर बता कर जाएँ कि लॉन्ग ब्लॉग ठीक रहते हैं शॉर्ट ब्लॉग, क्योंकि भाई पब्लिक की डिमांड तो पब्लिक की होती है। फाइनली गाइस मैं तो निकल आया कैंपटी फॉल में से नहाकर। ये देखिए आप कैंपटी फॉल का झरना, मैं आ चुका हूँ वापस ऊपर दोबारा से सीढ़ियाँ चढ़कर। और पानी ऐसा हो रहा था जैसे किसी ने पानी के अंदर बर्फ़ की सिल्लियाँ डाल दी हूँ। वो इतना ठंडा पानी कि मैं बता नहीं सकता। और जब हम चढ़कर आ रहे थे ऊपर, तो हमें थके हारे अदनान भाई बैठे हुए मिले। अब देखा तो भाई वो मेरा पार्ट 2 देख रहे थे ब्लॉग का। बहुत खाली है भाई, मसूरी के अंदर कुर्सी में बैठ के ब्लॉग देख रहा है। ओ भाई इसी खुशी में मैंने नहीं बल्कि अदनान भाई ने पिलाई फ्रूटी। ओ भाई के केश पे। फाइनली गाइस सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम फिर से आ गए ऊपर। ऊपर आने के बाद देखा हमने चारों तरफ, तो एक हमने खाने की दुकान दिखी, जहाँ हमने खाने निकाला चाय पी। भाई ठंडे बजने के लिए चाय ठीक रहती, क्योंकि सिल्ली का पानी से नहाकर आए थे हम। और फिर निकल गए हम अपने घर के लिए दोबारा से वापस। तभी अदनान भाई को नींद आ गई। वैसे बैठ कर सोने का भी एक अलग ही टैलेंट है, किसी किसी के पास होता। और बस मैं तो भाई पूरे रास्ते पहाड़ ही देख रहा था। बाकी मिलते हैं फिर से पार्ट 5 में।